नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदारों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहा हूं कि पंचायत का चुनाव कौन कौन से दावेदार नहीं लड़ पाएंगे। पूरी वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको मालूम पड़ेगी, क्योंकि पंचायत का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे लोगों की निगाहें सरकार के ऊपर है कि सरकार कोई नया नियम तो लागू नहीं कर देगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बार कुछ ना कुछ नया नियम लागू ही किया जाता है। तो दोस्तों, पहला नंबर आता है जो कि जाहिर सी बात है जिसकी आयु 21 साल से अधिक रहेगी उसी को नामांकन पत्र खरीदने दिया जाएगा, वही पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। अन्य कोई भी दावेदार पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। यह पहली प्राथमिकता है। इस पहली प्राथमिकता से आपकी क्या राय है दोस्तों? आप लोग अपनी राय को ज़रूर बताइएगा। वहीं पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा आपराधिक रिकॉर्ड। आपराधिक रिकॉर्ड का मतलब होता है जो व्यक्ति, जो दावेदार 2 साल से ज़्यादा की सज़ा के लिए 2 साल से ज़्यादा की सज़ा उस पर आ गई है, उसको कोर्ट ने 2 साल से ज़्यादा की सज़ा दे दी है, वह भी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति नैतिक पतन के लिए, नैतिक पतन का मतलब बलात्कार के लिए, भ्रष्टाचार के लिए और साथ ही साथ हत्या के लिए दोषी सिद्ध हो जाता है, वह भी पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएगा। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। वहीं पर अगला नाम आता है मानसिक या कानूनी अयोग्यता, यानी कि जो व्यक्ति मानसिक तौर पर अयोग्य है, कानूनी तौर पर अयोग्य है, यानी कि जो व्यक्ति सरकार के द्वारा नहीं, न्यायालय के द्वारा, सरकार के द्वारा नहीं, न्यायालय के द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या पागल घोषित कर दिया गया हो। पागल का मतलब होता है जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, वह भी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता है। वित्तीय बकायेदार। वित्तीय बकायेदार में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, वे बकायेदार जो सरकार, पंचायत या किसी सार्वजनिक संस्था का पैसा बकाया किए हों और पैसा ना भुगतान करें, वे पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं बिजली का बिल, सबके घर में बिजली लगी है, तो बिजली का बिल जो लोग बकाया किए हुए हैं, सरकार का उपक्रम है, सरकारी उपक्रम है, नहीं भर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को पंचायत का चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। सहकारी समिति या बैंक में कोई लोन लिया गया हो या किसी सामूहिक संस्था में लोन लिया गया हो, तो ऐसे लोग पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहीं पर दोस्तों एकाधिक पद, अगर कोई व्यक्ति विधायक के पद पर है, सांसद के पद पर है, या कोई व्यक्ति 2 पदों से चुनाव लड़ना चाहता है, वीडीसी का भी लड़ना चाहता है, जिला पंचायत का भी लड़ना चाहता है, या जिला पंचायत का लड़ना चाहता है, प्रधानी का भी लड़ना चाहता है, तो 2 चुनाव एक व्यक्ति नहीं लड़ सकता है। अगर कोई विधायक है, कोई सांसद है, उसको पंचायत का चुनाव अगर लड़ना है तो पंचायत के पद से पहले इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। पहले विधायक अगर कोई है तो उसको विधायकी से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, तभी पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। सांसदी से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, तभी सांसदी का चुनाव लड़ सकता है। वैसे आप सब जानते हैं कि लोकसभा व विधानसभा का जब चुनाव होता है तो बहुत सारे विधायक लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, बहुत सारे सांसदों के लिए थोड़ा कम लागू होगा, क्योंकि सांसद बड़ा होता है या बड़ा होने के साथ ही साथ जैसे 6 महीने वगैरह का अंतराल होता है, तो विधायकी के चुनाव में भी लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं। तो विधायक सांसदी का लड़ सकता है, सांसदी विधायक का लड़ सकता है, लेकिन पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए सांसद व विधायक को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, तभी लड़ सकता है। नामांकन पत्र त्रुटिपूर्ण, अगर नामांकन पत्र में कोई त्रुटि हो जाती है,
नामांकन पत्र को भरने में। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि नामांकन पत्र को जब भरा जाए तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए कि नामांकन पत्र में कोई कमी ना रहे। इसके लिए बाकायदा एक वकील की अगर आप व्यवस्था कर ले तो बेहतर होगा, या किसी जानकार व्यक्ति की व्यवस्था कर ले तो बेहतर होगा। इसके लिए आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और तमाम तरह के शपथ पत्र होते हैं, इन सबको बनवाना बहुत ज़रूरी है। और निवास प्रमाण पत्र दोस्तों उत्तर प्रदेश का निवासी होगा तभी चुनाव लड़ सकता है। ग्राम प्रधान में अपने गांव का निवासी होगा तभी चुनाव लड़ सकता है, दूसरे के गांव वाला आपके गांव में नहीं लड़ सकता है। वीडीसी पूरे ब्लॉक में लड़ा जा सकता है, सीट आरक्षण के मुताबिक उम्मीदवार के कोटे में आती हो। और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव पूरे ज़िले में लड़ा जाता है, यानी कि पूरे ज़िले में चाहे जहां से, लेकिन अगर एससी है तो एससी ही लड़ सकता है एससी सीट पर, ओबीसी है तो ओबीसी ही, महिला है तो महिला ही लड़ सकती है, सामान्य है तो कोई भी लड़ सकता है। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है जाति प्रमाण पत्र। एससी एसटी ओबीसी के लिए जाति प्रमाण पत्र बनवाना बहुत ज़रूरी है। अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, जाति प्रमाण पत्र मायके का होना चाहिए महिलाओं के लिए। इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शादियाँ दूसरे जाति में हो जाती हैं। जैसे कोई ओबीसी समाज का व्यक्ति है, एससी महिला से शादी कर लिया है, तो याद रखिएगा एससी महिला ओबीसी के घर आई है भले, लेकिन उसका जो सर्टिफिकेट लगेगा वो एससी वाला ही लगेगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मायके में जो उसकी जाति रही है वही आधार माना जाता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। कोई एससी या ओबीसी महिला है, सामान्य मतलब जो लोग सामान्य परिवार में आते हैं उनके यहाँ शादी हुई है, तो महिलाओं की जाति जो पुरानी रही है वही रहेगी, जाति नहीं बदलेगी। जमानत राशि दोस्तों, ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए आरक्षित सीट पर 250 रुपया और सामान्य सीट पर 500 रुपया ये होता है जमानत की राशि। और 150 रुपये का दोस्तों नामांकन का शुल्क यहाँ पर लगता है। नामांकन का जो पेपर मिलेगा वो 150 का ग्राम पंचायत सदस्य के लिए, और कम से कम 2 पद के लिए ज़रूर भरें, यानी कि 2 नामांकन पत्र जरूर भरो, ताकि एक में कोई गलती हो तो दूसरे में सुधार हो सके। और ग्राम प्रधान दोस्तों बीडीसी के लिए 2000 है जमानत राशि, आरक्षित पदों के लिए आधा यानी कि 1000। वहीं पर मैं बताना चाहूँगा ग्राम प्रधान के लिए जो पैसा लगता है नामांकन पत्र का 300 रुपये का लगता है। जिला पंचायत के लिए नामांकन पत्र का 500 लगता है, जमानत राशि 4000 और आरक्षण की सीट पर 2000। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? बहुत सारे नियम अभी आ सकते हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा। चर्चा है कि जिनके पास 2 से अधिक बच्चे हैं वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नए नियम में यह भी बातें हो रही हैं कि अब की बार जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव किसके द्वारा होगा? जनता के द्वारा होगा। और भी नियम आने वाले हैं कि अब की बार हाई स्कूल की परीक्षा भी हो सकती है अनिवार्य। लेकिन 2027 का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो जो सरकारें होती हैं, जैसे कहते हैं बहुत सारे लोग योगी नहीं डरते हैं। देखो भाई, योगी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चुनाव को लेकर सब डरते हैं। क्यों? जैसे 2 बच्चों वाला नियम है, तो कुछ लोग कहते हैं 2 बच्चों वाला नियम योगी लागू कर देंगे, लेकिन योगी 2027 को भी नज़र में रखेंगे, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, तभी नियम लागू करेंगे। हालांकि हमारे यहाँ 2 बच्चों वाला नियम लागू होना चाहिए और हर चुनाव में लागू होना चाहिए। और आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट करिएगा। नमस्कार।